साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। यथा राजा तथा प्रजा। राजा ने राजस्थान चुनाव से पहले बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके गारंटी ली थी कि सरकार आएगी तो 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाऊंगा। सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने राज्यसभा में पूछा, कब दोगे, कैसे दोगे? तो सरकार का जवाब आता है कि केंद्र सरकार ने कभी कहा ही नहीं था, ना केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना है। अब जब राजा गारंटी दे करके जुमला बता सकता है तो प्रजा यानी कि भजन लाल मुख्यमंत्री सीख तो अपने आका से ही लेंगे। सुबह कहते हैं कि कोई भी ऐसी योजना जो अशोक गहलोत सरकार के समय में शुरू की गई हो, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हो, उसको बंद नहीं करूंगा। लेकिन शाम होते होते न सिर्फ बंद की बल्कि 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। नौकरी देना तो दूर की बात है। शुरुआत की भजन लाल ने कि तुम मेरी तरह ही भजन करो, और 5000 ऐसे युवक जिनको 10,000 रुपए प्रति माह की व्यवस्था अशोक गहलोत सरकार ने की थी, वो 31 दिसंबर 2023 से पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। हालांकि युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं तो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। युवाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है, जब तक नौकरी बहाल नहीं की जाती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हालांकि जितना मैं बीजेपी सरकारों को जानता हूं, बैठे रहो, मानवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आमरण अनशन कर लो, मुर्दाबाद के नारे लगा लो, पुरस्कार वापस कर दो, लेकिन तानाशाही सरकार जब तक बहुत वोट बैंक का नुकसान न दिखाई दे रहा हो तब तक टस से मस नहीं होती। अब गहलोत सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से बता देता हूं। योजना का नाम है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत 50,000 युवाओं को इनरोल किया गया था। उनमें से 5,000 युवाओं को इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई थी कि वो घर घर यानी कि डोर टू डोर जाकर के सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल पा रहा या नहीं, इसका डाटा कलेक्शन करेंगे। और अगर किसी घर में सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है तो यह भी बताएंगे कि आपके घर के अनुसार, आपकी इनकम के अनुसार कौन सी सरकारी योजना आपको मुफीद बैठती है। इन युवाओं से सरकार को 2 लाभ थे। एक तो वो योजना जिन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी उन लोगों तक ये युवा पहुंचा रहे थे। दूसरा लाभ, जहां झूठ बोला जा रहा था कि हम इस योजना का 100% पालन करवा चुके हैं, ये युवा क्रॉस चेक भी करते थे कि वास्तव में सरकारी आंकड़ों में इनको लाभ मिल गया है या वास्तव में सरकारी योजना का लाभ इन बस्तियों तक पहुंच पा रहा है। लेकिन भजन लाल सरकार को यह योजना रास नहीं आई और उन्होंने पूरी तरीके से बंदी के आदेश दे दिए। हालांकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बात बहुत ठीक कही है कि अगर आपको इस नाम से तकलीफ थी, दरअसल योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर है, तो आप इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी या अपनी मानसिकता के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रख देते, लेकिन योजना तो चालू रखते। लेकिन राजीव गांधी के नाम से तकलीफ होने के अलावा तकलीफ यह भी तो है कि हम जबरन इन युवाओं को 10,000 रुपए सरकारी खजाने से दें। क्यों मैं जबरन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी अपने गुणगान का यही काम गोदी मीडिया और ब्यूरोक्रेसी से करवाना ज्यादा उचित समझती है। अभी तक जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार भी वॉलेंटियर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं से कराए जाने वाले काम भी ब्यूरोक्रेट से करा रहे हैं। तो शायद भजन लाल को यही सीख दी गई होगी कि इन युवाओं को 10,000 रुपए देना ही क्यों है। हम तरीका बता देंगे कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स का दुरुपयोग करके यही काम करवा लेना है, कैसे गोदी मीडिया को पंगु बना करके उसको अपना दरबारी बना लेना है। बहरहाल मौजूदा समय में क्लियर कट 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक बिहार का नीतीश तेजस्वी का नौकरी मॉडल, हिस्सेदारी मॉडल, जातिवार जनगणना का मॉडल। दूसरा, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें आ रही हैं,
छत्तीसगढ़ में सरकार आई धड़ाधड़। गौतम अडानी का कर्ज उतारने के लिए हसदेव जंगल में लाखों पेड़ काट दिए गए। राजस्थान में सरकार आती है, 5,000 युवाओं को एक आदेश में, एक झटके में नौकरी विहीन कर दिया जाता है। दोनों मॉडल का अंतर समझ लीजिए, जो ठीक लगे उसको एडॉप्ट कर लीजिए, वरना राम मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।